नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4 का ए पार्ट सेकंड वीडियो। मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट फर्स्ट में यानी 4 का जो पार्ट फर्स्ट था उसमें मैंने 12 प्रश्न कराए थे। आज हम इस वीडियो में 12 प्रश्न और कराएंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में कुल मिलाकर के 24 प्रश्न हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आइए जरा प्रश्न संख्या 13 से शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्या लिखा है जरा देखो। क्या लिखा है? उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। देखिए, इस प्रश्न को लगाएंगे कैसे मेरे प्यारे प्यारे लाल पीले बच्चों। बहुत आनंद आएगा। एकदम बढ़िया कॉपी कलम निकाल करके बैठ जाइए, है ना। घबराइए नहीं, एक एक प्रश्न कराऊंगा। हाँ, तो दो क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाला। तो दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक के बारे में मैंने चर्चा किया था पिछले वीडियो में कि जो धन विषम पूर्णांक होता है उसका रूप क्या होता है? 2x + 1, 2x + 3, 2x + 5 होता है कि नहीं। तो हमको कितने देखने हैं? 2। तो लिख लेंगे सबसे पहले माना दो क्रमागत विषम पूर्णांक 2x + 1 तथा 2x + 3 हैं। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, आइए उसको हम समझ लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न में हमको कह क्या रहा है? कह रहे कि धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। किसके वर्गों का योग? इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया है? 290। हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं को लिख देंगे यहाँ पर। कितना है? 2x + 1 इसका वर्ग प्लस यही जो संख्या लिखा है 2x + 3 इनका कर देते हैं वर्ग। कितना लिखा है? 290 लिखा है। तो 290 आप इसी तरह यहाँ पर उतार दीजिए, ठीक है। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर का सूत्र लगा है, इसमें भी वही है। हम इसका क्या करेंगे? विस्तार करेंगे। a + b का होल स्क्वायर सूत्र लगाएंगे। a का स्क्वायर यानी 2 दूना 4x²। 2 दूना 4, तोहरे घरे में मूसे के अचार। पहले कहते थे ना बचपन में कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x² x² प्लस 1 के स्क्वायर 1 आएगा प्लस 2ab 2 दूनी 4, फिर मूसे का 4 नहीं भाई, 2 दूना 4 कन्नम 4x हो जाएगा। देखो हमने विस्तार किया ना इसका कि a² यानी 4x², b² यानी 1 के स्क्वायर 1 ही आएगा, 2ab यानी 2 दूना 4 एकन्नम 4x आया। मेरे प्यारे प्यारे लाल पीले देश के बच्चों, देखो 2x धन 3 का होल स्क्वायर लिखा है। a² यानी 4x², 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 2ab 2 दूनी 4 तिहाई 12x, 2 दूना 4 2ab यानी 2 दूना 4 तिहाई 12x हो जाएगा। और इधर लिखा क्या है? 290। मेरे प्यारे बच्चों आइए जरा आगे बढ़ते हैं। 4x² बताइए कितना आएगा? 8x²। हाँ, 8x² आ गया। अब देखो 4x है 12x है, प्लस प्लस ही तो है। 12 और 4x और 12x कितना हो जाएगा? 16x हो जाएगा। 16x। मेरे प्यारे बच्चों संख्या देखो, एक है
9 है, एक में 9 जोड़ दो 10 हो जाएगा। यहाँ पर आप ऐसे लिख दो। ये जो 290 अकेले की जो दुनिया में बसा करके बसे हुए हैं ना, इनको लाओ समाज में लाओ। समाज में लाओगे तो कुछ सीखेंगे। 290 इधर आएगा तो हो जाएगा -290 बराबर 0। हे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 8x² 16x। अब जरा देखो 290 में से 10 को घटा दो, आ जाएगा 280 बराबर 0। 8 16 280 में हमको लग रहा है कि 8 कॉमन है। जरा देखो 8 तिरिक 24, 4 बच रहा है 40 बन जाएगा, 8 पंचे 40। हाँ बिल्कुल, 8 को कॉमन कर लो। कॉमन करेंगे तो बचेगा x², 8 दूनी 16x, 8 तिरिक 24, 4 पचा 40, 8 पंचे 40। हे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, फिर से देखो जल्दी जल्दी। ये 8 इधर जाएगा ना तो 0 हो जाएगा, यानी हमको इस 8 से कोई लेना देना नहीं है। 8 0 का बटा 8 होगा तो 0 हो जाएगा। अब 35 का ऐसा टुकड़ा करो कि 2 आ जाए। सोचो, अरे भाई 7 पचे 35, 7 में से 5 निकाल दो, 2 आ जाएगा कि नहीं? तो हाँ, सोच तो रहे आप लोग, मुझे पता है सोच रहे हैं। तो 7 में से 5 निकालोगे तो 2 आएगा। x लिखा है तो x लिख दो, -35 बराबर 0। भैया आर्यभट्ट की कसम खा करके कहता हूँ, ना समझ में आए तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। हाँ, आर्यभट्ट की कसम है। x² + 7 - 5 × x - 35 = 0। आगे बने रहे, देखते रहे फटाफट। देखो 7 का गुणा x में करोगे तो 7x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 का गुणा x में कर दो 5x - 35 बराबर ये रहा 0। x देखो यहाँ पर कॉमन मिल रहे हैं तो x + 7। यहाँ पर देखो 5 35 में 5 कॉमन है, उतार लो भैया 5 तो x बचेगा। आपको पता है माइनस है, यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। कहाँ है? माइनस प्लस माइनस होता है। 5 सते 35 लिख देंगे बराबर 0। आओ देखो x + 7 दोनों बच्चों समझ में आ रहा है ना? देखो कॉमन दिख रहा है तो आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं x + 7 एक ब्रैकेट में, दोनों है कि नहीं? x - 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा फिर बराबर 0। अब देखो हमको क्या कह रहा था कि 2 क्रमांक धन की बात कर रहा था। धन तो पहले लिख देंगे, क्या लिखेंगे? आइए जरा देखते हैं। लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे? जब। वो जब नहीं, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है। देखिए जब लिखेंगे, ये दोनों जो ब्रैकेट में लिखे हैं क्या लिखे हैं? x + 7। जब x + 7 बराबर 0 तब x बराबर हो जाएगा -7। हमको यहाँ लेना क्या है? उन दो क्रमांक धन विषम पूर्णांक, धन लेना, धन। तो ये तो ऋण में है ना भैया, तो जब ऋण है तो इसमें रखोगे ना वैल्यूआ तो माइनसवा में आएगा। जब माइनसवा में आएगा ना तो उसको नहीं ग्रहण करेंगे, लिख देंगे अग्राह्य, अर्थात ग्रहण करने योग्य नहीं है ये उत्तर। इसको लिख देंगे, क्या लिखे हैं? लिखेंगे तथा जब, लिख देंगे ए भैया जब x - 5 बराबर 0, x - 5 बराबर 0 तब लिख देंगे, तब लिख देंगे तब x बराबर 5। ये धन में आया कि ऋण में? धन में आया भाई, तो इसको क्या करेंगे? हाँ यही तो है। अब क्या लिखेंगे? हमको ये उत्तर थोड़ी ना आया है, उत्तर हमको अब लाना है। हमने क्या माना है विषम पूर्णांक में? माना है 2x + 1 2x + 3। तो लिखेंगे संख्याएं, लिखेंगे संख्याएं। कौन कौन सी संख्याएं भैया? 2x + 1 बराबर, देखो 2x का मान कितना है? 5 धन 1, 2 पंचे 10 1 11, एक संख्या 11 आ गया। दूसरी की संख्या लिख देंगे तथा 2x + 3 लिख देंगे यहाँ पर बराबर 2 गुणे x का मान कितना आया? 5 धन 3, 2 पंचे 10 3 13। अतः अभीष्ट
अतः अभीष्ट संख्याएं, अतः अभीष्ट संख्याएं कौन कौन से आ गए? 11 और 13, 11 और 13। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है आप सबको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले वीडियो पर। तो प्यारे बच्चों 14वां प्रश्न है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब बताइए जरा, देखिए कह रहे कि इसमें लंबाई जो दिया है ना उसकी चौड़ाई से दुगनी है, तो चौड़ाई से दुगनी है तो चौड़ाई मालूम है क्या? नहीं, क्योंकि कह रहे कि लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, तो भैया चौड़ाई को x मान लो पहले। तो जब x मान लोगे तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई कह रहे हैं चौड़ाई से दुगनी, तो इसका मतलब अगर चौड़ाई को x मानेंगे आप तो लंबाई हो जाएगा 2x, है ना। तो पहले यहाँ पर क्या लिख देंगे? लिख देंगे माना, लिख देंगे माना, माना अनजान हूं मैं। देखिए क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो हम क्या लिख लेंगे? माना, लिख देंगे माना चौड़ाई, माना। चूंकि देखिए इसमें क्या दिया है? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो हमको लिखना पड़ेगा माना आयताकार, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई आयत में ही होता है। माना आयताकार, माना आयताकार आम की बगिया। अब तो बाघ कहाँ रह गए भैया, एक समय था बहुत बाघ रहते थे। आयताकार आम की बगिया की चौड़ाई, क्या मान लेंगे चौड़ाई को हम? x मीटर, x मीटर। तब उसकी लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई क्या हो रहा है? लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी, तो चौड़ाई अगर x है तो इसकी लंबाई हो जाएगी 2x। ठीक है, अब और क्या दिया है जरा देखिए। कह रहे कि उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो हम लिख देंगे चूंकि आयताकार बगिया का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए कि आयताकार बगिया का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो कितना क्षेत्रफल दिया है? 800, तो यहाँ लिख देंगे हम 800 बराबर लंबाई कितना आया है? 2x, यहाँ लिख देंगे 2x। अब चौड़ाई कितना लिखा है? x, यहाँ गुणा करके लिख देंगे x। मेरे प्यारे बच्चों हम आगे करेंगे क्या? 800 बराबर x का x में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर। तो 2 से इसको हम रगड़ देंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा, डबल जीरो है तो डबल जीरो। इसका मतलब क्या आ गया बताओ? x स्क्वायर बराबर आ गया 400। तो हम x बराबर क्या चाहेंगे? 400 को वर्गमूल, 400 को वर्गमूल आता है ±20, लेकिन यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई की बात चल रही है, तो लंबाई और चौड़ाई कभी ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसलिए हम केवल 20 मानेंगे। ठीक है, अब अगर हमारा x क्या है? x चौड़ाई है, अगर हमारा चौड़ाई x आ गया 20, तो हम क्या लिख देंगे? अगर 20 आ गया तो हम उसकी लंबाई क्या लिख देंगे? हमको निकालना क्या था कि यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमारी जो लंबाई आ गई, अभी तो लंबाई हमारा 2x है ना, तो चौड़ाई हमारी आई है कितना? 20। तो लिख देंगे x बराबर अगर 20 है, अतः चौड़ाई बराबर 20 मीटर तथा लंबाई हमने क्या माना था? 2x बराबर 2 गुणे 20, तो 20 दूना कितना हो जाएगा? 40 मीटर।
तो अतः यहाँ लिख देंगे, अतः आम की बगिया की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई कितना है, 20 मीटर है। बस। तो कह रहा था कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, तो लिख देना हाँ, आम की बगिया बनाना संभव है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या ये 14 भी निपट गया। आइए प्रश्न संख्या हम 15वें की ओर बढ़ते हैं। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसमें ये चेक करना है कि जो स्थिति है, जो कंडीशन दिया है, वो पॉसिबल है कि नहीं। कैसे पता करेंगे? हम सबसे पहले इसको हल करेंगे तो एक द्विघात समीकरण बनेगा। जब एक द्विघात समीकरण बनेगा तो उसका हम विविधकर निकाल लेंगे। अगर उसका जो डी का मान है अगर काल्पनिक आया तो हम जानते हैं कि उम्र कभी काल्पनिक होती नहीं, ऋणात्मक होती नहीं, इसलिए हमारा तब संभव नहीं रहेगा। आइए सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये स्थिति संभव है कि नहीं। देखिए क्या लिखा है, दो मित्रों की आयु का योग, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। अब जब दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, यानी दो मित्र हैं, दोनों की उम्रों का जो योग है वो 20 है। ऐसे मान सकते हैं कि जैसे सुरेश है, अगर वो 8 साल के हैं तो महेश 12 साल के होंगे। 12 8 20 है कि नहीं। अगर हम सुरेश को x मान लें तो अगर सुरेश को हम x मान लें तो महेश का कितना हो जाएगा, 20 माइनस एक्स। 20 में से x घटा दो, 20 में से x घटाना पड़ेगा ना। अगर x 8 है तो 20 में से 8 गया 12। इसका मतलब क्या है कि हम अगर किसी के उम्र का योग अगर करते हैं तो जैसे हमने क्या कहा कि अगर सुरेश जो है 8 साल का है और महेश 12 साल का है, तभी तो दोनों का उम्र का योग 20 होगा। अगर बाई चांस मैं इनको x मान लूँ और ये भी ना पता रहे कि जैसे ये सुरेश है, ऐसे समझो मेरे प्यारे बच्चों, सुरेश है और ये महेश है, तो सुरेश और महेश दोनों की उम्र का योग कितना है, 20। अगर हमने सुरेश का x मान लिया तो महेश का क्या हो जाएगा, इसी 20 में से x को घटा देंगे कि नहीं, 20 माइनस एक्स हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सुरेश को x मान लो, इनका y मान लो, तो भी सही है। लेकिन मैं समझता हूं कि दोनों तरीके बेटर हैं, आपको जैसे भी समझ में आए। आप चाहें कि पहले मित्र का आयु x मान लें, दूसरे के मित्र का आयु y मान लें, तो कैसे करना चाहते हैं? हाँ चलिए हम आपको सिंपल ही विधि बता देते हैं। लिख लेते हैं पहले माना, लिख देंगे माना पहले मित्र की आयु क्या मान लेते हैं, x वर्ष तथा दूसरे मित्र की यहाँ लिख देना वर्तमान आयु क्या मान लो, y वर्ष। अब यहाँ लिख दो तब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है जरा देखो कि दो मित्रों की आयु का योग 20, तो पहले मित्र का x माने हो और दूसरे के को y माने हो, तो x प्लस वाई बराबर 20। समीकरण 1 बना दो, भैया इसको, ठीक है, ये तरीका बेटर है। अब कह रहे हैं कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो बताओ 4 वर्ष पूर्व, आज अगर ये x वर्ष के हैं तो 4 वर्ष पूर्व कितने हो जाएंगे, x माइनस 4। अगर ये आज y है तो 4 वर्ष पहले कितने हो जाएंगे, y माइनस 4। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु बराबर x माइनस 4 वर्ष तथा दूसरे मित्र की
आयु बराबर कितना हो जाएगा y माइनस 4 वर्ष। अब क्या लिख देंगे, अब पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उन दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो 48 है, तो 4 वर्ष पूर्व x माइनस 4 हो जाएगा और इनका y माइनस 4, इन दोनों का क्या कह रहा है गुणनफल। तो इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, कितना गुणनफल दिया है 48 दिया है, 48 लिख दो। अब इसी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो जरा, x का y में करो xy हो जाएगा, x का 4 में गुणा करो 4x हो जाएगा, ठीक है। 4 का गुणा y में कर दो 4y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16, ये 48 को इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, नहीं तो ऐसे रहने दीजिए, अभी 48 ही रहने दीजिए। xy है ना, xy करना चाहे भैया इसको पक्षांतर ही कर दो, 48 इधर ले आओ तो माइनस 48 हो जाएगा बराबर 0। तो xy माइनस 4x माइनस 4y, 48 में 16 घटा दो 32 आ जाएगा बराबर 0। 8 में से आ गया 2, 4 में से गया 3। अब देखिए इसमें xy है, इसमें xy नजर आ रहा है, यहाँ पर इक्वेशन देखिए समीकरण 1 से, तो यहाँ लिख देना कि समीकरण 1 से आगे हमको यहाँ पर थोड़ा सा जगह कवर करना पड़ेगा। देखिए थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कर रहा है x प्लस वाई बराबर 20। अगर हम x का ऐसे पकड़ लें तो y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 माइनस y। इसको समीकरण बना दो, उधर आप इसको समीकरण बना दो 2, इसको समीकरण बना दो भैया 2 और इसको समीकरण बना दो 3। तो लिख दो क्या कि समीकरण 3 से, यानी इसी 3 से x का मान समीकरण जो 2 लिखा है वहां पर 2 में रखने पर आइए रख देते हैं, क्या लिखा है x के स्थान पे कितना रखेंगे बताइए 20 माइनस वाई, 20 माइनस वाई। ऑलरेडी यहाँ पर y लिखा है तो y लिख दो, माइनस 4x का स्थान पे कितना रखोगे 20 माइनस वाई, ब्रैकेट में रखना नहीं तो गलत हो जाएगा, माइनस 4y वैसे ही रहने देंगे जैसा है, फिर माइनस 32 बराबर 0। देखो कि 20 का गुणा y में करोगे तो क्या आ जाएगा 20y, y का y में गुणा होगा तो y का स्क्वायर, माइनस 20 चौका 80 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4y हो जाएगा, है ना। माइनस 4y ऑलरेडी है, माइनस 32 इज इक्वल 0, प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल। अब y स्क्वायर ऋण में है तो ऋण y स्क्वायर, 20y है, हम सही सलामत लिख दे थोड़ा सा अच्छे से, 20y हो गया। और चलो ये दोनों चीज़ें हो गई ना, हाँ 80 और 32 इनको जरा जोड़िए, 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 8 और 3 11 बराबर 0। अब आगे माइनस नहीं रहना चाहिए तो y माइनस को हटाना है, यानी कॉमन करना है माइनस को, तो y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का स्थान पे माइनस 20y हो जाएगा और ऋण 11 के बजाय धन 112 बराबर 0। ये ऋण से कोई मतलब नहीं है, ऋण को कॉमन करके हटा दिया, भाग गए। अब बताना है कि 112 का टुकड़ा करो कि 20 आ जाए, तो हम इसको टुकड़ा करने से पहले ये चेक कर लेना कि हमने बताया था जैसे पहले दूसरे एक्सरसाइज में नहीं हमने डी वाले एक्सरसाइज में बताया था कि अगर हम डी का मान निकाल लें, अगर उसका मान वास्तविक आता है तो मूल तो हम जान लेंगे कि हाँ कैसे रहेगा, लेकिन अगर ऋण में आ रहा है डी का मान ना तो काल्पनिक हो जाएगा, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर देखो y लिखा है तो y क्या अगर हम बात करें तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा माइनस 20 भैया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई, ये वाला आप जानते होंगे ना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर देंगे, तो यहाँ पर y है तो ए वाई स्क्वायर वाला तुलना करा दो, तो a बराबर 1, अब b बराबर माइनस 20 और c बराबर 112। अब यहाँ पर क्या निकाल लो भैया,
निकालो आप डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो भैया बी का मान कितना दिया है वो जरा देख लो, ऋण 20 लिखा है डाल लो इसे 20, फिर ऋण 4 गुणे ए का मान कितना दिया है 1 और सी का मान कितना दिया है 112। तो ऋण 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 4 का नम 412 का गुणा 4 में कर दोगे 448। अरे भैया 4 दूनिया 8, 4 का नम 4 का नम 4, अब घटा दो 448 में से 400 को तो -48 आ गया। अब बताओ कि ये जो -48 है वो 0 से छोटा है कि बड़ा है? भैया 0 से छोटा ना है, जब 0 से छोटा है तो क्या लिख देंगे चूंकि मूल काल्पनिक है, चूंकि मूल काल्पनिक है, चूंकि मूल काल्पनिक है इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। चूंकि मूल काल्पनिक है इसलिए यहां लिख देना, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों मुझे आशा है कि ये आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए फिर से देख लो कि क्या लिखा है कि दो मित्रों का आयु का योग। मैंने कहा ना कि पहले मित्र की आयु को x मान लो, दूसरे के को y मान लो, तो x + y = 20 समीकरण 1 बना दो। 4 वर्ष पहले की बात कर रहे थे x - 4, इनका भैया क्या हो जाएगा y - 4, इन दोनों का गुणनफल दिया है ऑलरेडी 48 आपने लिख दिया, इनको हल किया इतना आया। अब आप समीकरण 1 से यहाँ पर क्या कर दिया आपने x का मान निकाल करके 20 - y रखा। अब यही मान x का 20 - y इसमें उठा करके रख दिया तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया। हमने ax² नहीं बजाय हमने क्या कर दिया ay² + by + c = 0 से तुलना करा दिया। a b c का मान निकाल करके हमने विविध कर निकाला, जो कि इसके जो d का मान है ना -48 आ रहा है तो मूल काल्पनिक हो जाएगा। और जब मूल काल्पनिक तो इसके वास्तविक मान पॉसिबल होंगे नहीं, जब मूल वास्तविक आएगा नहीं तो उम्र हमारा काल्पनिक रह करके क्या करेगा, इसलिए ये पॉसिबल स्थिति नहीं है। आइए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 16 पर हम लोग नजर डालते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 16 लिखा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमको लंबाई और चौड़ाई मालूम नहीं है तो हम क्या लिख लेंगे, लिख देंगे माना पार्क है ना, माना पार्क की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई क्या मान लेंगे y मीटर है। तब क्या लिख देंगे, तब प्रश्नानुसार देखिए मेरे प्यारे बच्चों लिखा है तब कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर। तो हम क्या लिख देंगे, तब प्रश्नानुसार परिमाप दिया है, परिमाप किसका, अगर लंबाई और चौड़ाई दिया है तो आयताकार पार्क होगा। तब प्रश्नानुसार आयताकार पार्क का, पहले परिमाप लिखना चाहेंगे, चलो परिमाप ही लिख देते हैं। आयताकार पार्क का परिमाप बराबर, आयताकार पार्क का परिमाप बराबर, सूत्र क्या होता है बताइए, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन में चौड़ाई, लंबाई धन में चौड़ाई। चलो पार्क का परिमाप कितना दिया है 80, तो इसके स्थान पर आप लिख देंगे 80 बराबर 2, लंबाई को आपने माना है x और चौड़ाई को आपने माना है y। 2 से काट दो जरा, 40 बार जाएगा ना, तो हम x + y बराबर क्या लिख सकते हैं, इस साइड से 40 लिख देंगे। समीकरण क्या बना दीजिए, इसको 1 लिख देंगे। तथा आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे
चौड़ाई, यहाँ लिख देंगे अब, ऐसे लिख देंगे अब प्रश्नानुसार आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया कितना है 400, इसके स्थान पे आप 400 लिख दीजिए। लंबाई को आपने x माना है और चौड़ाई को माना है y, तो क्या हो गया x गुणे y, है कि नहीं। तो अब ये लिख देंगे समीकरण, इसको बना दीजिए 2, लिख दीजिए समीकरण 1 से, नहीं तो आप ऐसे कर दीजिए, चलो इसको मत बनाओ अभी। तो 400 बराबर क्या हो गया एक्स वाई। अगर हम x की बात करें x की, तो y कहाँ आ जाएगा नीचे और 400 कहाँ चला जाएगा ऊपर। x बराबर अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 400 बटा वाई। फिर से y का गुणा x में करोगे तो xy ही आएगा ना। तो x बराबर 400 बटा वाई, इसको बना दीजिए समीकरण 2। लिख दीजिए क्या कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यही है। और जरा रखते हैं, x के स्थान पे कितना रखेंगे 400 बटा वाई, यहाँ लिख देंगे 400 बटा में y प्लस ऑलरेडी y लिखा है, देखिए y ऑलरेडी लिखा है, प्लस y बराबर लिखेंगे 40। इसको सॉल्व कर लीजिए, 400 y का गुणा y में करेंगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा, पूरे बटा y बराबर 40, या y स्क्वायर प्लस 400 ऐसे लिख सकते हैं, y स्क्वायर प्लस 400, y का गुणा इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 40y, इसको इधर भेज के जाओ, y स्क्वायर माइनस 40y हो जाएगा, जना 400 आपका है ही बराबर 0। अब देखिए 400 का टुकड़ा कर दीजिए 20 आ जाए, 20 20 हम में 400, 20 और 20 जोड़ दो 40 हो जाएगा। इसका मतलब डायरेक्ट मैं अगर कर दे रहा हूँ, आप अपना हल कर लेना आगे, y माइनस 20 दोनों ब्रैकेट में सेम आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे, जब y माइनस 20 बराबर 0, तब y बराबर क्या आ जाएगा 20, है ना। कि दोनों के मान क्या आ रहे हैं 20, y के मान 2 बार आ रहे हैं, y बराबर क्या आ रहा है 20, तथा जब y माइनस 20 बराबर 0, तब y बराबर 20। हम क्या देख रहे हैं कि y का मान दोनों बार 20 20 आ रहा है, तो अब हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, x का वैल्यू निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा जगह खाली है, ये चंद्रमा वाला प्लाट है भाई। देखो क्या लिखोगे, जब ऐसे लिख देंगे y बराबर, नहीं तो ऐसे लिख देंगे y का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर कितना आ जाएगा बताइए, x बराबर आ जाएगा 400 बटा y। तो y का स्थान पे कितना रख देंगे हम, y का मान आया भैया 20 आया, हाँ 20, तो 20 20 हम में 400, तो x का मान कितना आ गया बताइए 20। तो लिख देंगे अतः लंबाई बराबर, हमारा लंबाई x माने थे 20 मीटर, तथा चौड़ाई बराबर भी कितना आया है 20 सही आया ना, 20 मीटर। अतः आप ऐसे लिख देना, अतः यह पार्क वर्गाकार होगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर आ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब ये आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद मैं बाकी जितने प्रश्न रहेंगे, इसके अलावा 7 और प्रश्न रहेंगे, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें देखिए ये प्रश्न में क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। ऐसे प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था, आसान है कि नहीं। देखिए क्या लिखा है कि 2 क्रमागत संख्याएं, जब क्रमागत संख्याओं की बात आती है तो केवल 2 क्रमागत संख्याएं की बात कर रहा है, ये नहीं कर रहा है कि सम है कि विषम है क्या है। तो हम क्या लिख देंगे, माना 2 क्रमागत
संख्याएं क्या है, एक को x मान लो, दूसर की फिर x प्लस 1 हो जाएगा। माना दो क्रमागत संख्याएं x तथा x प्लस 1 हैं, लिख देंगे तब प्रश्नानुसार क्या करना है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। तो हमारे पास यही संख्याएं हैं, हम इन दोनों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। x का वर्ग प्लस में x प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा, लिखा है 265। इसी को हल कर लो जरा, x का वर्ग x ही रहेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 2x का नाम 2x बराबर 265। इनको इधर भेजिए, देखो x कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस में 2x पहले लिखिए और 1 इधर आएगा तो 265 माइनस में हो जाएगा बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x 265 में से एक निकाल दीजिए 264 आ जाएगा बराबर 0। अब दो कॉमन कर लो भैया, तो बचेगा क्या हमारा x स्क्वायर x, 2 का नाम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4 बराबर 0। 2 को 0 के बटा में ले जाओगे 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 132 बराबर 0। 132 का टुकड़ा करोगे 1 आ जाए, हम जानते हैं कि इसको शायद 12 और 13 कर दीजिए, जरा देखिए 132 आप ऐसे लिख दीजिए 132, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 3 6, 3 से काट दो भैया, फिर 11, तो 2 दूना 4 3 12 और 12 में से 11 माइनस कर दो तो 1 आ जाएगा कि नहीं। तो हम लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 132 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या है भैया, x कॉमन कर लो, x प्लस 12 माइनस 11 कॉमन कर लो तो x प्लस 12 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ देखो दोनों चीज़ें सेम चीज़ें दिख रही है ना, तो x प्लस 12 और x माइनस 11 इज इक्वल 0। हम यहाँ लिख देंगे आगे हम तो प्यारे बच्चों एक ब्रैकेट में x प्लस 12 और एक ब्रैकेट में x माइनस 11। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब लिख देंगे जब x प्लस 12 बराबर 0 तब x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में 12। हम इसको क्या मान लेंगे, अग्राह्य, क्योंकि इसमें ऋणात्मक है, ठीक है। दूसरी चीज ये फॉलो नहीं करेगा रूल को। x माइनस 11 बराबर 0 लिख देंगे, तथा जब x माइनस 11 बराबर 0 तब x बराबर हो जाएगा 11। अतः हमारी जो संख्याएं हो जाएंगी, क्या हमने माना था x और x प्लस 1, अतः संख्याएं x बराबर 11 तथा x प्लस 1 बराबर 11 धन 1 मतलब 11 1 12। अतः अभीष्ट संख्याएं लिख देंगे, अभीष्ट संख्याएं क्या हो जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों, 11 और 12। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, आप सब जरूर जो है बताएं कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे बच्चों मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आपको कंटेंट उपलब्ध कराऊं, और अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं, तो मेरा भी मनोबल बढ़ रहा है, मज़ा आ रहा है, और मैं धीरे धीरे कर करके एक वीडियो डेली अपडेट कर रहा हूं। मैथ का और इंग्लिश का भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों साइंस का भी वीडियो मैं बहुत ही जल्दी जो है बनाने वाला हूं, और आपको और कौन सा वीडियो चाहिए ये भी आप हमको बताइए, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनको होम साइंस की भी आवश्यकता है, तो उनके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, वो परेशान ना हो, हैरान बिल्कुल भी ना हो।
मैं सारा वीडियो धीरे धीरे एक एक करके अपलोड कर दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम मिलेंगे अब एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।